जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। 18वीं लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब ने सांसदों को शपथ दिला दी। अब एक सांसद की सदस्यता रद्द करने की बात हो रही है और वो सांसद हैं ओवैसी। अब इनकी सदस्यता रद्द करने की क्यों बात की जा रही है? क्या ओवैसी की सदस्यता रद्द हो सकती है? तो अब ये विवाद क्या है? जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो शपथ ग्रहण समारोह जो है अनुसूची 3 में जो लिखी गई बातें हैं उनके अकॉर्डिंग शपथ ग्रहण होता है। या तो आप ईश्वर के नाम से शपथ ग्रहण कर सकते हैं या संविधान के नाम से शपथ ग्रहण कर सकते हैं। वहां पर चीजें लिखी हुई हैं, उन्हीं के बारे में आपको शपथ लेना है। 22 भाषाएं आपको दी गई हैं, उसी में आपको शपथ ग्रहण करना है। अब मामला क्या है? तो ओवैसी जब शपथ ले चुके उसके बाद उनका नारा था, उन्होंने नारा लगाया जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना। यहां तक तो सारी चीजें सही थी और उन्होंने फिर नारा लगा दिया जय फिलिस्तीन। क्या नारा लगा दिया? जय फिलिस्तीन। इस बात को लेकर संसद में ही काफी अफरा तफरी मच गई। इस बात पर कई सांसदों ने आपत्ति दर्ज कराई कि जय फिलिस्तीन का नारा सही नहीं है। अब ओवैसी, उनका कहना है कि ओवैसी जो है वो भारत माता की तो जय नहीं कह सकते पर एक फिलिस्तीन की जय कह रहे हैं। भारत माता की जय कहने में उनका धर्म आड़े आ जाता है पर जय फिलिस्तीन कहने में ऐसी बात नहीं होती। तो इस पर काफी विवाद हुआ और बात चल रही है क्या इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है। ऐसा तो है नहीं कि ओवैसी को लग रहा होगा कि ये सदस्यता रद्द हो जाएगी तो फिलिस्तीन बोलेंगे, क्योंकि वो भी संविधान के ज्ञाता हैं, वकील हैं, संविधान के जानकार हैं। और अगर कोई आपत्ति होती तो वहां स्पीकर महोदय रोकते और स्पीकर महोदय ने बात कही कि ये जो चीजें हैं ये रिकॉर्ड में नहीं रखी जाएंगी, इनको हटा देंगे। अब संविधान क्या कहता है? क्या ओवैसी की सदस्यता रद्द होगी या नहीं होगी? आइए जानते हैं इस मुद्दे पर संविधान क्या कहता है। तो संविधान कहता है, अनुच्छेद आपका 102, कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य चुना जाने तथा सदस्य बने रहने के लिए अयोग्य होगा यदि ऐसे कार्य करता है। इसको कम करो, ठीक। तो वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता हो। क्या कह रहा है? कि वह भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, सिवाय उस पद के लिए जिसके धारक को अयोग्य ना मानने के लिए संसद ने विधि द्वारा घोषित किया हो। ठीक, यह विकृत मस्तिष्क का है और सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है, एक वह अनुमोदित दिवालिया ना हो। दिवालिया जानते हो, कर्जदार ना हो, बैंकों ने उसे दिवालिया ना घोषित किया हो। वह भारत का नागरिक नहीं है। अगर वह भारत का नागरिक नहीं है तब भी वह सदस्य नहीं बना रहेगा। उसने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालकता की स्वीकृति के अधीन है। तो यहां पे बात यहां से आ गई कि किसी विदेशी राज्य के प्रतिनिष्ठा। तो यहां पर आप देखोगे ओवैसी साहब ने क्या बोला है? फिलिस्तीन की जय। तो क्या यहां पर सदस्यता फंस सकती है? वो तो आगे लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे। वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। क्या? अगर संसद का कोई कानून है और उसमें आप फिट नहीं बैठते हैं तो आपको अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। तो अब इस मुद्दे पर कई लोग कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। अब लोकसभा अध्यक्ष डिसाइड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा उस बात को। यहां पर यह बात कही गई, मुझे लगा आपको चीजें बतानी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे और सही लगे तो शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।